हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज बनाना, जो कि 36 साइज पे होने वाला है। 4 टक्स के साथ में हम बैक पार्ट की कटिंग एंड साथ में हम स्लीव की भी कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक लिया है। बेस वाले फैब्रिक को मैंने 1 मीटर लिया है, क्योंकि इसमें स्लीव मैं थोड़ा सा 5 या 6 इंच जितना बनाऊंगी, तो क्योंकि हैवी साइज है इसलिए मैंने 1 मीटर लिया है। अगर उससे ज्यादा आपको बनाना है तो बेस वाला फैब्रिक आप डबल ले लोगे या 1.5 मीटर जितना ले लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा सिल्क टाइप में है, जो थोड़ा सा टाइट फैब्रिक आता है वो वाला फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को हम हटा लेंगे, बेस वाले फैब्रिक पे हमें पहले मार्किंग करनी है। तो बेस वाले फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करना है। वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक को पहले हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो मैंने पहले ही थोड़ा सा फोल्ड करके मैंने इस तरीके से फैब्रिक को रखा था आयरन करके। अब फैब्रिक को आयरन जरूर कर लीजिएगा, आयरन करने से थोड़ा सा फैब्रिक का जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आती है। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को ओपन करने के बाद इसको डबल फोल्ड करना है। तो वो हमें अपने ब्लाउज के साइज के अकॉर्डिंग करना होता है। जितना भी आपका ब्लाउज होगा उसका 4th पार्ट एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने फोल्ड तो कर लिया है, फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है। इस पे मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितना इसका विड्थ रखा है फोल्ड करके। ब्लाउज 36 साइज का है, उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पे 9 इंच होगा। ओके, 36 इंच का हमें चौथा भाग लेना है। तो हम ये जो हमारा पार्ट निकलेगा वो 9 इंच पे निकलेगा, मीन्स कि हम 9 इंच पे अ, इस तरीके से मार्क कर लेंगे एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच जितना मार्जिन रखा है, आप 2 इंच ही रखिएगा। बाद में हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे। ओके, तो फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है ब्लाउज का 4th पार्ट एंड 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख के इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लोगे। ओके, बहुत आसान है, सिंपल है। फ्रेंड्स, कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। अब हमें ब्लाउज की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लेंथ रखते हैं। तो जितना भी आपका ब्लाउज का लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके रखना होता है। तो मेरा ब्लाउज का जो लेंथ है वो है 14 इंच, तो हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर के साइड से 15 इंच पे मार्क करूंगी, नहीं नीचे के साइड से हम पहले मार्किंग करना शुरू करते हैं। नीचे के साइड से मार्किंग करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को रखेंगे एंड यहाँ से हम ब्लाउज की मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्लाउज का लेंथ रखना होता है। तो जितना भी ब्लाउज का लेंथ होगा उसका 1 इंच प्लस करके रखेंगे। तो जो मेरा ब्लाउज का लेंथ है उतना 14 इंच है, मीन्स की 14 इंच है, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 15 इंच पे मार्क करेंगे, मीन्स की 15 इंच पे हम ब्लाउज का लेंथ रखेंगे। तो इस तरीके से नीचे के साइड से हमें मेजर टेप को ऊपर साइड में रखना है एंड जहां भी 15 इंच पे आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। एक मार्क हम बाहर के साइड में भी करेंगे, ताकि जब हम लाइन ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट में ड्रॉ हो। तो इस तरीके से हमने 15 इंच में मार्क कर लिया है एंड जहां पे हमने मार्क किया है वो दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर का विड्थ रखेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लाउज का डीप नेक बनाने वाले हैं, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो 36 साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर का विड्थ रखेंगे 5.5 इंच। ओके, डीप नेक के अकॉर्डिंग हम इतना ही रखेंगे शोल्डर 5.5 इंच। आप 38 साइज या 40 साइज तक इतना शोल्डर रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने 5.5 इंच पे मार्क किया। उसके बाद हम नीचे के साइड में आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम रखेंगे 5.75। 6 इंच में हम 2 लाइन जितना कम रखेंगे आर्म होल एंड यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे मार्क करने के बाद हम नीचे के साइड से फिर से हम यहाँ पे उसी के सामने हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम नीचे के साइड वाली लाइन ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट ड्रॉ हो। तो इस तरीके से हमने 5.5 इंच पे मार्क किया एंड दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम नीचे के साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें आर्म होल के साइड पे भी नीचे के साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी चेस्ट की लाइन हो गई। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग रखेंगे। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज का जितना भी चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट लेना है, मीन्स कि मेरा 36 मतलब 36 है, 36 है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 9 इंच पे रख रही हूँ। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट लेना है एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम बॉटम की साइड से मार्क करेंगे। तो बॉटम की साइड से जितनी भी आपकी फिटिंग होगी उसका भी हमें 4th पार्ट निकालना है। तो मेरे ब्लाउज का जो फिटिंग है वो 32 है, उसके अकॉर्डिंग हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे के साइड से भी 4th पार्ट ही लेना है आपको, एक्स्ट्रा नहीं लेना है।
जितना भी फिटिंग होगा उसका 4th पार्ट। तो 32 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया। 1 इंच हम टक्स पॉइंट के लिए बैक साइड का जो टक्स होता है उसके लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे एंड उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। आप भी सेम तरीके से इसी को फॉलो करके आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इतना कर लेने के बाद हमें फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग से मिला लेना है एंड मार्जिन वाली लाइन को हम मार्जिन वाली लाइन से इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, आर्म होल का गोलाई किस तरीके से देना है। कई बार होता है हम ब्लाउज तो अच्छा सिल लेते हैं बट आर्म होल का हम शेप अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आर्म होल में क्रीज आता है और चेस्ट के साइड पे खिंचाव आता है। तो उसको हमें किस तरीके से बनाना है वो हम देखेंगे। अगर आपकी ब्लाउज 36 हो या 38 हो या 40 हो, उसके लिए हम यहाँ पे आर्म होल का क्रॉस मार्क देंगे 1 इंच 2 लाइन जितना। अगर 40 से अगर ज्यादा हो, 42 हो, 44 हो, 46 हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच जितना क्रॉस में मार्क देना होता है। बट यहाँ पे हम 1 इंच और 2 लाइन जितना क्रॉस में मार्क देंगे एंड इस तरीके से मार्क करके हम यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। इसके बाद हमें ऊपर वाले लाइन का सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, जहां पे भी सेंटर आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जो हमने 1.2 लाइन जितना मैंने क्रॉस में मार्क किया है उसको मिलाते हुए हम यहाँ पे गुलाई का शेप देंगे। सेंटर को मिलाते हुए हमने इस तरीके से आर्म होल का शेप दिया। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो प्रॉपर हम इस तरीके से पहले मार्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्म होल की जो मार्किंग है वो परफेक्ट तरीके से मार्क हुई है एंड अच्छे से प्रॉपर शेप में आई है, आप देख सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट निकालना है। उससे पहले हम नेक का विड्थ निकाल लेते हैं एंड नेक का विड्थ एंड लेंथ निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टक्स पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक का विड्थ रखा है 2.75। आपको जितना भी नेक का विड्थ रखना है आप रख सकते हैं, जितना भी क्या आप 2.75 या 3 इंच जितना रख सकते हैं। अब हमें नेक का लेंथ रखना है, तो जितना भी आपका लेंथ होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके आपको रखना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर के साइड पे स्टिच होता है। तो मेरा जो नेक का लेंथ है वो है 10 इंच। हाफ इंच मैंने यहाँ पे प्लस किया है तो 10.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी। इस तरीके से मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया एंड जितना ऊपर के साइड में है विड्थ मैं नीचे के साइड में 3 इंच पे मार्क करूंगी। ओके, ऊपर के साइड में 2.75 रखा, नीचे के साइड में मैं 3 इंच रखूंगी एंड इस तरीके से मैं दोनों साइड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं एक डब्बा बना लूंगी। सेम तरीके से आपको भी बनानी है, सेम चीजें फॉलो करनी है। इसमें आपको खुद से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ सेम तरीके से आपको करना है, फॉलो करना है, बनाना है, चाहे वो किसी भी साइज का बनाओ। ओके, टक्स पॉइंट निकालने के लिए हमें मेजर टेप को फिटिंग वाली लाइन से इस तरीके से रखना है एंड इसका हमें सेंटर निकालना है। इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, जहां पे भी सेंटर आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे एंड 1 इंच जितना हमने टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग रखी थी तो उसको हम रखेंगे एंड नेक का जितना भी हमने लेंथ रखा है उससे हमें हाफ इंच ऊपर रखना है टक्स को। ओके, हाफ इंच हम ऊपर इस तरीके से मार्क करेंगे एंड 1 इंच हमने टक्स पॉइंट के लिए रखा था तो इस तरीके से पहले बीच में मार्क करेंगे एंड दोनों साइड से हम हाफ इंच के गैप पे इस तरीके से गैप करके मार्किंग कर लेंगे तिरछे में, क्योंकि 1 इंच का हमने टक्स रखा था तो हाफ इंच इधर हाफ इंच उधर, मीन्स की लाइन के दोनों साइड पे हम हाफ इंच के गैप रखेंगे एंड इस तरीके से हम टक्स पॉइंट के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी, अब ध्यान से देखिएगा। जब भी हम बैक के टक्स को लगाते हैं तो जब हम टक्स लगाते हैं तो साइड का जो फैब्रिक है वो नीचे के साइड में आता है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच जितना माइनस कर देंगे फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम यहीं पे माइनस कर देंगे। तो जब हम टक्स लगाएंगे तो नीचे के साइड में फैब्रिक नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान से ये चीज आप यहाँ पे ध्यान से माइनस कर लीजिएगा एंड ऊपर के साइड से हम हाफ इंच जितना माइनस कर लेंगे, ताकि जब नेक के साइड पे खिंचाव आएगा, शोल्डर के साइड पे जब खिंचाव आएगा तो जो हमारा नेक है वो नीचे के साइड में गिरेगा भी नहीं, इधर उधर खिसकेगा भी नहीं। ओके, तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा माइनस कर लिया है। इस तरीके से हमने बैक पार्ट की प्रॉपर मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो हमने मार्किंग की है नेक के साइड से एंड नीचे के साइड से वो हम अभी कट नहीं करेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद ही हम इसको कट करेंगे लास्ट में। तो पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो हमने मार्किंग की है उसको अभी हमने कट नहीं किया है। अब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने से पहले हमें फैब्रिक को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम अनफोल्ड के साइड से आई और हुक की पट्टी के लिए हम थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे। तो हाफ इंच जितना हमें एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए हम फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम आई और हुक की पट्टी के लिए पहले मार्क कर लेंगे।
मार्क कर लेने के बाद हमें बैक वाले पार्ट को लेना है। जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसको छोड़ के हम बैक पार्ट को रखेंगे एंड अच्छे से रख के हमें सेट करना है। आप देख सकते हैं लाइन जो हमने ड्रॉ किया है उसको मैंने छोड़ के बैक वाले पार्ट को रखा है। नीचे के साइड से हम हाफ इंच जितना प्लस करेंगे फ्रंट वाले पार्ट में, मीन्स कि बैक वाले पार्ट से ज्यादा हमें हाफ इंच फ्रंट वाले पार्ट में रखना है। एंड इस तरीके से हाफ इंच गैप पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे के साइड से एंड बैक वाले पार्ट को हम सेम एज इट इज मार्किंग फ्रंट वाले पार्ट पे कर लेंगे। आर्महोल के साइड से मैंने मार्क कर लिया है, मार्जिन वाली साइड से भी हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से स्ट्रेट में। एंड मार्क करने के बाद बैक पार्ट में मैंने हाफ इंच जितना शोल्डर को डाउन किया है, तो यहाँ पे हम वो वाली मार्किंग कर लेते हैं ताकि फ्रंट की हम साथ में कटिंग कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ इंच जितना मैंने इसको माइनस कर लिया है। माइनस करने के बाद यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद हमें बैक वाले पार्ट को हटा लेना है एंड अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। नीचे के साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले हम आर्महोल का शेप बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आर्महोल का शेप दिया है ये बैक पार्ट का है। तो नीचे के साइड से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ऊपर वाली लाइन पे मिलाते हुए हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम 0.25 जितना हम यहाँ पे थोड़ा सा आर्महोल को डीप करेंगे। ओके, अंदर के साइड में हमें थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि हमारे आर्महोल पे झोलना है फ्रंट पार्ट पे। एंड इस तरीके से हम मार्क करेंगे एंड मार्क करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। यहीं पे हमें कट करके निकाल लेना है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा सा उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्महोल हो गया। फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद हम फ्रंट पार्ट पे फोटक्स की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमें नेक का विड्थ एंड नेक का लेंथ निकालना होता है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट पे लाइन ड्रॉ की थी आई और हुक की पट्टी के लिए, उसको छोड़ के हम 2.75 पे मार्क करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट पे हमने नेक का विड्थ सेम ही रखा है 2.75। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़ के हम 2.75 पे मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे हम नेक का लेंथ रखेंगे फ्रंट पार्ट के लिए 6.5 इंच। 6 इंच पे हमें नेक का लेंथ चाहिए। हाफ इंच मैंने प्लस करके मार्क किया क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर के साइड में स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क करूंगी नेक के लेंथ के अकॉर्डिंग। आपका जितना भी रखना है आप 7 इंच पे भी आप नेक का लेंथ रख सकते हो अगर आपको रखना होगा। तो मेरे को 6 इंच चाहिए इसलिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है। एंड नीचे के साइड से हम नेक का विड्थ रखेंगे 3 इंच। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़ के हम 3 इंच पे नीचे के साइड में मार्क करेंगे। एंड इस तरीके से मार्क करके हम एक डब्बा बना लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड से। डब्बा बना लेने के बाद यहाँ पे हम राउंड का शेप देंगे। तो नीचे वाली लाइन से हम ऊपर की साइड में 2.5 इंच ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से हम नेक को गोलाई में इस तरीके से मार्क करेंगे। मीन्स कि राउंड का शेप देना है हमें फ्रंट पार्ट पे। नेक का शेप दे देने के बाद यहाँ से हम शोल्डर टू एपेक्स वाले पॉइंट को निकालेंगे। तो शोल्डर के बीच से हमें इस तरीके से मेजर टेप को रखना है। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट 36 के अकॉर्डिंग 9 इंच आता है, उसमें हम हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये साइज 38 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 38 का भी अगर आप बनाओगे तो शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच पे ही रखोगे। एंड यहाँ पे हम एपेक्स टू एपेक्स रखेंगे। तो मेजर टेप को इस तरीके से हमें अनफोल्ड के साइड से रखना है एंड यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। मीन्स की जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको छोड़ के हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, उसका हम हाफ करके 3.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। एंड शोल्डर टू एपेक्स जो हमने निकाला है 9.5 इंच पे, उससे मैंने 1.5 इंच अंदर के साइड में माइनस किया। अगर आप नाप के भी देखोगे ना तो 1.5 इंच ही आएगा, मीन्स की 1.5 इंच। तो ये वाला हमारा जो है पहला टक्स निकल गया। दूसरा टक्स हम निकालने के लिए जो बिंदु बीच में हमने बनाई है उसे 1.5 इंच नीचे के साइड में भी मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे हम तीसरे टक्स के लिए 1.5 इंच थोड़ा सा तिरछा में ही मार्क करेंगे, ज्यादा हमें तिरछे में नहीं जाना है। यहाँ से भी हम 1.5 इंच अंदर के साइड में फिर से मार्क करेंगे, मीन्स के 1.5 इंच में हम फिर से मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे हम आर्महोल के साइड से जो टक्स लगाते हैं वहां पे भी हम 1.5 इंच इस तरीके से छोड़ के ही हम माइनस करेंगे, मीन्स की मार्क करेंगे। ओके,
तो बीच का जो बिंदु है उससे हमने चारों तरफ से 1.5 इंच ही छोड़ छोड़ के हमने मार्किंग की है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने 4 टक्स निकाल लिए हैं। इस तरीके से हमारा 4 टक्स निकल जाएगा। एक ही टक्स से हमने चारों टक्स को निकाला है। ध्यान से आप देखेंगे तो एक ही टक्स से हमने चारों टक्स को निकाला है। एंड यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे एंड थोड़ा थोड़ा हम दोनों साइड से इस तरीके से टक्स का निकालते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ओके, तो दूसरे साइड पे भी मैंने इस तरीके से दूसरे टक्स के लिए भी मार्किंग कर ली है। जो साइड का जो टक्स है यहाँ पे भी हम थोड़ा सा तिरछे में लेंगे, ज्यादा हमें तिरछे में नहीं लेना है, इससे खराब हो जाएगा टक्स, जो हमारा अच्छा नहीं बनेगा। एंड यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से टक्स पॉइंट के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब हमारा लास्ट टक्स बच जाता है आर्म होल टक्स, तो इसको भी हम इस तरीके से मार्क करेंगे। जो क्रॉस वाली हमने लाइन ड्रॉ की है उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरीके से तिरछे में रखेंगे और यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने फ्रंट पार्ट पे 4 टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से बेस वाले फैब्रिक को लेना है। बेस वाले फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं छोटा सा स्लीव बनाऊंगी, मीन्स कि 6 इंच जितना मेरे को स्लीव चाहिए। तो उसके लिए अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड किया है। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में करके इस तरीके से फोल्ड किया ताकि मैं दोनों स्लीव को एक साथ कट कर पाऊँ। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्लीव की लेंथ लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड करोगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव की मैंने लेंथ रखा है 6 इंच, प्रॉपर 6 इंच पे ही मैंने फोल्ड किया है। इस तरीके से हमें 4 फोल्ड में करके ले लेना है। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम मेजर टेप को अच्छे से रख पाए या समझ पाए, या मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो ऊपर की साइड में मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। स्लीव को मैं 6 इंच पे बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं स्लीव को 2.5 इंच पे डाउन करूंगी। तो दोनों साइड पे मैंने 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क किया। मार्क करने के बाद हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी आप स्लीव की लेंथ 6 इंच से ज्यादा या 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच जितना बनाओगे तो यहाँ पे डाउन करोगे 3 इंच। ओके, मैंने यहाँ पे 2.5 इंच डाउन किया है। अब हम आर्महोल रखेंगे। तो आर्महोल हमें बैक पार्ट से निकालना होता है। तो आर्महोल को आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ। मेजर टेप को मैंने इस तरीके से रखा, घुमाते हुए हमें आर्महोल का मार्किंग निकाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं मेरा जो आर्महोल आ रहा है वो आ रहा है 8.25। ओके, तो मैंने जहाँ पे स्लीव को डाउन किया है वहां से हम अनफोल्ड के साइड से इस तरीके से 8.25 पे रखेंगे। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे अनफोल्ड के साइड से 8.25 पे मैंने मार्क किया। बाहर के साइड में मैंने यहाँ पे मार्किंग रखी है एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन के लिए। एंड इस तरीके से हम यहाँ पे तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर के साइड में। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहां से हम इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे एंड मेजर टेप को फोल्ड करके हम उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद जहां भी सेंटर निकल रहा है वहां पे हम ऊपर के साइड में 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। एक मार्किंग हम नीचे के साइड में भी 1/2 इंच पे करेंगे। अनफोल्ड के साइड से हम ऊपर वाली लाइन पे 2 इंच पे फिर से एक मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। एंड मार्क करने के बाद हम यहाँ पे हम आर्महोल का शेप देंगे। तो 2 इंच जहाँ पे मारने मार्क किया है वहां से हम 1/2 इंच पे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वहां से हम इस तरीके से डाउन करते हुए आर्महोल का शेप बनाएंगे। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा तिरछे में नहीं जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरीके से आर्महोल का शेप बना सकते हैं। मीन्स की सॉरी स्लीव का हम मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मार्क किया। ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमने बैक पार्ट के लिए बनाया है। नीचे वाली जो हमने 1/2 इंच पे डाउन किया था वो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगा। ओके, बॉटम के साइड से जितनी भी फिटिंग हो गई उसका आपको 2 निकाला, मीन्स की जितनी भी फिटिंग हो गई उसका दूसरा पार्ट लेना है। एंड यहाँ पे आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लोगे, जितना कि ऊपर के हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरीके से हमने मार्क किया। दोनों लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे, मार्जिन वाली लाइन को एंड फिटिंग वाली लाइन को हम इस तरीके से मिला के मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अभी हमें इसको कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने मार्किंग की है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हमें स्लीव को इस तरीके से ओपन करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। एंड कट करने के बाद बीच से हम नीचे के साइड से हम कट करेंगे। तो ये हमारा 2 स्लीव निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे 4 टक्स
बैक पार्ट एंड इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग सीखी है। ये वाली आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बताने का तरीका कैसा लगा इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे अच्छा लगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।